नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसमें आज हम कवर करेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, जो कि बहुत ही आसान फार्मूला है। तो आज हम इसमें जानेंगे स्टेटमेंट और प्रूफ कैसे करेंगे जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला को, वो आज हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। तो सबसे पहले हम इनका स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट आप लिखते जाइएगा, अगर साथ में नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट था, इफ y is a function of f(x) for the argument a is equal to x0 plus h x0 plus 2h dot x0 plus nh is equal to b, where h is the differencing interval corresponding entries are y0, y1, y2 dot yn respectively then देखिए, ये हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कुछ खास नहीं है, आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाहते हैं। हाँ, एक यहाँ पे देख लीजिए, जो a की वैल्यू है वो x0 है और b की वैल्यू है x0 प्लस nh। a की वैल्यू फर्स्ट आर्गूमेंट एंड b की वैल्यू लास्ट आर्गूमेंट है, और रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग इंट्रीज की वैल्यू y0, y1, ये सब आप समझ रहे हैं। तो जो फार्मूला है वो देखिए, क्या है फार्मूला, वो देखिए, a से b, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx इज इक्वल टू, देखिए a टू b, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x0 to x0 प्लस nh f(x) dx, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये होता क्या है, देखिए, h n y0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल y0 प्लस n का क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 डेल का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 y0 प्लस n का 4 अपॉन में 4 माइनस n का क्यूब प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट बंद डेल का क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 y0 प्लस डॉट, इसी तरह आगे भी हम लिख देंगे। यही है जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला। आप इसे याद कर लें। देखिए, अब इस फार्मूले में आप एक ध्यान देंगे तो यहाँ पे y0 डेल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2y0 डेल का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3y0, ये सारे किस फार्मूले में आते हैं आप याद करें अगर, तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में आते हैं। तो बस हम इन्हीं सब से हम समझ जाएंगे कि इसमें किसका हम प्रयोग करेंगे। हम प्रयोग करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो हम जानते हैं क्या है न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला होता क्या है। देखिए, प्रूफ है, ये क्या है, ये हमारा प्रूफ है। वी नो
नो दैट न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ये होता है क्या, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू होता क्या है y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल का क्यूब y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 एंड लास्ट u माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4 यहाँ पे हो जाएगा डेल का 4 y0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये हमारा न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हो गया, ठीक, जहाँ पे वेयर u इज इक्वल टू एक्स माइनस x0 बाई एच हम जानते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखिए ऊपर जो फार्मूला है इसमें एफ एक्स डी एक्स x0 से x0 प्लस एन एच तक इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे भी एफ एक्स है। क्यों ना हम अगर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें अंडर द लिमिट x0 टू x0 प्लस एन एच, तो हमारा काम बन सकता है। तो आप इसको कर दें अंडर द लिमिट x0 टू x0 प्लस एन एच एफ एक्स ये उसी तरह और dx आप इसके पहले लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर ए विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट x0 टू x0 प्लस एन एच, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x0 टू x0 प्लस एन एच बड़ा सा ब्रैकेट y0 प्लस u डेल y0 प्लस u, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं u स्क्वायर माइनस u अपॉन में फैक्टोरियल टू डेल का स्क्वायर y0 प्लस इन सबों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी u का क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u ब्रैकेट बंद अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल का क्यूब y0 प्लस ये जो लास्ट टर्म है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा u का 4 प्लस नहीं होगा माइनस 6 u का क्यूब प्लस 11 u स्क्वायर माइनस 6u डेल का 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 y0 प्लस डॉट 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 और बड़ा सा ब्रैकेट हम कर दें, यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट कर दें और यहाँ पे हम dx लिख दें। क्यों? क्योंकि हम dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इतना हमारा आ गया, इतना आपने नोट कर लिया है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा इतना तक हमने कर लिया था, ये हमारा आ गया था। तो अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है डॉट डॉट डॉट, जितना आपने लिया है उतना तक। तो देखिए दोस्तों अगर आप इन सब का इंटीग्रेशन अगर करने लगें तो इतना लेंदी हो जाएगा कि आप फंस जाएंगे और कर नहीं पाएंगे इंटीग्रेशन। तो इसे आसान बनाने के लिए देखिए हम क्या करें, यहाँ पे dx है, dx के रिस्पेक्ट में यहाँ पे dx है, dx के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो टर्म है y0 डेल y0 डेल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 y0, ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट हैं,
इसके डॉट 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 में भी अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो डेल के रूप में कोई ना कोई टर्म आएगा। तो ये सारे टर्म कांस्टेंट है। अब आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट कैसे हुए। देखिए ये फार्मूला न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, ये हम जानते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो इन सब की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगी। तो हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट मानी जाती है, तो हम इसे उसी प्रकार से हम इसे कांस्टेंट के रूप में मानेंगे। और यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ ये u है, u की वैल्यू का ही इंटीग्रेशन होगा। लेकिन एक बात और, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो u है, तब क्या करें। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम जानते हैं कि u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एच होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू एच यू हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स जीरो प्लस एच यू, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dx हो जाएगा और ये h कांस्टेंट आ गया और ये du हो गया। यानी कि dx की वैल्यू हम यहाँ पे एच यू पुट करेंगे और जो एक्स जीरो है ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको कांस्टेंट लिए। तो कांस्टेंट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, तो इसलिए हमारा dx की वैल्यू एच डी यू हो गया। तो देखिए हम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या, हमने क्लास 12th में पढ़ा है कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूशन देते हैं तो उसका जो ये लिमिट होता है ये भी चेंज हो जाता है। तो हम इसे चेंज कैसे करते हैं, देखिए इफ़ अगर हम x की वैल्यू एक्स जीरो ले लें इस वाले टर्म में, ये जो टर्म है हमारा, इसमें हम x की वैल्यू एक्स जीरो पुट कर दें, तो एक्स जीरो पुट कर दें और एक्स जीरो पहले से ही है प्लस एच यू। यहाँ पर देखिए x की जगह पे एक्स जीरो हमने पुट कर दिया और एक्स जीरो प्लस एच यू पहले से ही है, तो ये दोनों कैंसिल, तो एच यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि h कैन नॉट इज इक्वल टू जीरो, जो डिफरेंसिंग इंटरवल होता है वो कुछ न कुछ होगा ज़रूर, वो ज़ीरो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे u की वैल्यू तब ज़ीरो हो जाएगी। तब हम इसको कैसे लिख दें कि अगर x की वैल्यू हम x जीरो ले लें तो विच इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसे एक ब्रैकेट में बना लेते हैं, एग्जामिनेशन में भी हम करें ना तो हम इसी तरह ब्रैकेट में अपनी वैल्यू को कर लेंगे, तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ब्रैकेट पे ही नज़र जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हम देख लें, अगर इफ़ x की वैल्यू हम एक्स जीरो प्लस एन एच रख दें तो एक्स जीरो प्लस एन एच पहले से ही है और एक्स जीरो प्लस एच यू पहले से है, तो एक्स जीरो से एक्स जीरो कैंसिल और अगले स्टेप में ये h से h कैंसिल, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी n। तो हम इसको ऐसे लिख दें, x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस जब हम एन एच लिया तो u की वैल्यू n आ गई। तो हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से n तक, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट n। तो हम रख दें, देखिए इज इक्वल टू यहाँ से हम रखते हैं x जीरो की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू n रख दें और सारे टर्म हम उसी तरह लिख देते हैं, प्लस डेल स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल टू वाई ज़ीरो। देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल 2 को चाहे इसके नीचे लिखें चाहे डेल स्क्वायर के नीचे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में है तो किसी के भी नीचे लिख सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे देखिए हमने इसको u के नीचे लिख दिया, हम चाहें तो इसके भी नीचे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, करने में हमें सुविधा होगी सिर्फ, और कुछ नहीं। तो इसको हम इसके नीचे ना लिख के यहीं पे लिख देते हैं, फैक्टोरियल 3y0 प्लस इस स्टेप में हम इसको छोड़ देते हैं, इसको हम डॉट 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 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे dx की जगह पे हम क्या है एच डी यू
पुट कर दें, एच डी यू आया है हमारा, हम एच डी यू पुट कर दें। अब हम इंटीग्रेशन कर दें। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्लास 12th में, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया u y0, क्यों y0 कांस्टेंट। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन देखिए प्लस में रहता है, तो कैसे हम क्लास 12th में इंटीग्रेशन कैसे करते थे, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर देते थे और डी यू के साथ ले लेते थे, और जितने भी कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर करके और हम अपना करते थे इंटीग्रेशन। लेकिन अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं तो उस हिसाब से करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए सब माइंड में करिए आप, इसको हम बाहर ले लें, यहाँ पे 1 बचा और ये एच भी कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया, डी यू बचा। डी यू का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपने पढ़ा है तो u आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो u और डेल जीरो। इसी तरह प्लस इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 डेल y0, प्लस जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट, तो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ du और ये बचेंगे। तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u का क्यूब बाई 3 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये सारे के सारे टर्म उसी तरह रखते हैं। प्लस देखिए अब इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा u का 4 बाई 4 माइनस 3 u का क्यूब बाई 3 प्लस 2 यू स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में है, और डेल क्यूब बाई 3 y0 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमारा h, और देखिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो इसको और ज़्यादा बड़ा बना लें, तो इस ब्रैकेट के ऊपर लिख दें 0 से n तक। अब यहाँ पे ध्यान दें आप एक बात, तो ये जो लोअर लिमिट हमारा 0 है, यहाँ पे वेरिएशन u का था, तो हम u के जगह पर ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे, इतना तो हमें पता है। आप देखिए इसमें तो सारे टर्मों में u का वैल्यू है, सारे टर्मों में आप देखें तो u की वैल्यू है। तो जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे u की जगह पे तो सारा टर्म वेनिश कर जाएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लोअर लिमिट कुछ नहीं, लोअर लिमिट सारे के सारे टर्म वेनिश कर जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट की आएगी। समझ रहे हैं? अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे देखिए, आगे हम जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ हम n पुट कर दें, और हमारा h जो यहाँ पे हमने लिखा है इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x0 प्लस NH पहले से ही था, fx dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम h पुट कर लें और यहाँ पे u की जगह पे n y0, क्योंकि n की वैल्यू अपर लिमिट हमें रखना है u की जगह पे। यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2 डेल y0 प्लस यहाँ पे n की क्यूब 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल 2 y0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n का 4 बाई 4, यहाँ पे आप देखें तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 था और 2 से कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, माइनस n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसे हम क्या करें, मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे डेल का क्यूब अपान में फैक्टोरियल 3 y0 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट बंद। अब आप देखें तो ये हमारा जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला प्रूफ हो गया। कितनी आसानी तरीके से हमने जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला को प्रूफ कर लिया, और इसमें याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अपने से कॉपी में अगर कर लें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और यह कभी भूलेगा नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।